नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रसेन राज्य में एक राजा रानी रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी भानुमति। राजकुमारी भानुमति की खूबसूरती की हर जगह चर्चा थी। सुनहरी आंखें, तीखे नयन नक्श, दूध सी गोरी काया, कमर तक लहराते बाल, सभी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। एक बार की बात है, राजकुमारी भानुमति को अचानक खड़े खड़े चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजवैद्य ने हर प्रकार से भानुमति का इलाज किया, पर राजकुमारी भानुमति को होश नहीं आ रहा था। राजा अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहते थे। उस देश के गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम था माधव और सरजू। माधव बहुत ही मेहनती और चुस्त था और सरजू एक दर्जे का आलसी था। सारा दिन खाली पड़ा बांसुरी बजाया करता था। माधव पिता के साथ सुबह खेत पर जाता, हल जोताता व अन्य कामों में हाथ बटाता। एक दिन माधव जंगल से होकर जा रहा था तो उसने दो तोतों को आदमी की भाषा में बात करते सुना। एक तोता बोला, यहाँ के राजा की बेटी अपना होश खो बैठी है, क्या कोई इलाज है? तो दूसरा तोता बोला, वह जो उत्तर दिशा में पहाड़ी पर सुनहरे फलों वाला पेड़ है, वहां से यदि कोई फल तोड़कर उसका रस राजकुमारी को पिला दे तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। तो दूसरे तोते ने कहा, पर ढालू पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है, उससे फिसलकर तो कोई बच नहीं सकता। माधव ने घर आकर ये दोनों तोतों वाली सारी बात बताई तो उसका भाई सरजू जिद करने लगा कि वह फल मैं लाऊंगा और राजा से हीरे जवाहरात लेकर आराम की बंसी बजाऊंगा। फिर सरजू घर से चल दिया। माँ ने रास्ते के लिए सरजू को खाना व पानी दे दिया। सरजू अपनी बांसुरी बजाता पहाड़ी की ओर चल दिया। पहाड़ी की तलहटी में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बोली, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। सरजू बोला, हट बुढ़िया, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, खाना तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। और सरजू आगे चल दिया, पर पहाड़ी की ढलान पर चढ़ते ही सरजू का पांव फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। वह काफी जख्मी हो गया। इसके बाद सरजू किसी तरह अपने घर वापस पहुंच गया। अब उसके भाई माधव ने ये निश्चय किया कि वह उस पहाड़ी पर जाकर उस फल को लेकर आएगा और वह ये निश्चय कर घर से निकल पड़ा। उसको भी माँ ने खाना व पानी दिया। उसे भी वही बुढ़िया मिली। बुढ़िया के भोजन मांगने पर माधव ने आधा खाना बुढ़िया को दे दिया और स्वयं आगे बढ़ गया। माधव जब ढलान पर पहुंचा तो उसका पाँव भी थोड़ा थोड़ा फिसल रहा था। वह घास पकड़कर चढ़ रहा था, पर उसे तभी वहाँ दो तोते दिखाई दिए और उनमें से एक तोता तड़पकर उसके आगे गिर गया। माधव को चढ़ते चढ़ते प्यास भी लग रही थी और उसके पास थोड़ा सा ही पानी बचा था। फिर भी उसने तोते की चोंच में पानी डाल दिया। चोंच पर पानी पड़ते ही तोता उड़ गया और ना जाने तभी माधव के पैर फिसलने से रुक गए। माधव तेजी से ऊपर सुनहरे पेड़ तक पहुंच गया। उसने पेड़ से एक फल तोड़ लिया। फल को तोड़ते ही उसमें जादुई शक्ति आ गई। उसने आंखें मूंद ली और जब आंखें खोली तो स्वयं को पहाड़ी से नीचे पाया और उसके सामने वही बुढ़िया खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह फल लेकर राजा के महल में पहुंचा और राजा की आज्ञा लेकर उसने फल का रस निकालकर राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। रस मुंह में पड़ते ही राजकुमारी भानुमति ने आंखें खोल दी। राजकुमारी बोली, हे राजकुमार, तुम कौन हो? माधव बोला, मैं कोई राजकुमार नहीं, एक गरीब किसान हूँ। इतने में राजा व उसके सिपाही वहाँ पहुँच गए। राजा बोला, आज से तुम राजकुमार ही हो। तुमने राजकुमारी भानुमति को नया जीवन दिया है।
बताओ तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। माधव बोला, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत थोड़ी जमीन है। यदि आप मुझे 5 एकड़ जमीन दिलवा दें तो मैं ज्यादा खेती करके आराम से रह सकूंगा। राजा बोला, सचमुच तुम मेहनती और ईमानदार हो, तभी तुमने इतना छोटा इनाम मांगा है। हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी भानुमति से कर तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं। माधव बोला, पहले मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेना अपना फर्ज समझता हूँ। राजा माधव के मातृ पितृ भक्ति देखकर गदगद हो उठा और बोला, उनसे हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त करेंगे। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जो उन्हें तुम्हारे जैसा मेहनती व होनहार पुत्र प्राप्त हुआ है। फिर राजा ने माधव के पिता की आज्ञा से माधव व राजकुमारी भानुमति का विवाह कर दिया और उसके पिता को रहने के लिए बड़ा सा मकान, खेती के लिए जमीन व काफी धन दिया। माधव राजकुमारी के साथ महल में तथा उसके माता पिता अपने बड़े वैभवशाली मकान में सुख पूर्वक रहने लगे। धन्यवाद। कांसीपुर गांव में एक विद्वान संत रहते थे। एक दिन संत अपने एक अनुयायी के साथ सुबह की सैर कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके निकट आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। संत मुस्कुराकर चल दिए। संत पर कोई असर न देख वे व्यक्ति परेशान हो गया। वह गुस्से से तमतमा उठा और उनके पूर्वजों को गाली देने लगा। फिर भी संत मुस्कुराते रहे। संत पर जब कोई असर नहीं हुआ तो वह व्यक्ति निराश होकर रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही उस अनुयायी ने संत से पूछा, आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वह बोलता रहा और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? संत कुछ नहीं बोला और अपने अनुयायी को पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर बाद संत के साथ वह अनुयायी कक्ष में पहुंचा। संत बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आता हूँ। कुछ देर बाद संत जब अपने कमरे से निकले तो उनके हाथों में कुछ मैले कपड़े थे। उन्होंने बाहर आकर उस अनुयायी से कहा, ये लो, तुम अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। उस व्यक्ति ने देखा कि उन कपड़ों में बड़ी तेज दुर्गंध है, उनसे अजीब सी बदबू आ रही थी। अनुयायी ने उस कपड़ों को हाथ में लेते ही उन कपड़ों को दूर फेंक दिया। संत बोले, अब समझे, जब कोई तुमसे बिना मतलब के भला बुरा कहता है तो तुम क्रोधित होकर उसके फेंके हुए अपशब्द धारण कर लेते हो, लेकिन दूसरे के गंदे कपड़े नहीं पहन सकते। जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैंने भी उस आदमी के फेंके हुए अपशब्दों को धारण नहीं किया। यही वजह थी कि मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह उस संत के अनुयायी को पता लगा कि किस तरह हमें क्रोध पर काबू करना चाहिए। धन्यवाद।